तो कहानी की स्टार्टिंग में हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है जो जंगल में तेज़ी से भाग रही होती है और उसके भागने का कारण उसकी सो कॉल्ड फैमिली होते हैं जो सिर्फ नाम की फैमिली होते हैं और फैमिली के नाम पे धब्बा होते हैं जो उसे बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं। और हमारी मेन लीड अपने पास्ट को याद कर बहुत ज़्यादा पेन फील कर रही होती है और पास्ट में याद कर रही होती है कि उसकी स्टेप मॉम उसे बहुत टॉर्चर करती है और उसकी स्टेप मॉम उससे कहती है कि तुम एक कीड़ा हो बिल्कुल अपनी माँ की तरह, और तुम्हारी माँ भी जैसे कलंकित है वैसे तुम भी एक कलंकित हो। और इसके बाद हमारी हीरोइन अपने पक्ष में कुछ बात करने का कोशिश कर रही होती है तो उसकी स्टेप मॉम उसे बहुत मारती है और बोलती है कि तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि मेरे से पलट के जवाब दो, दोबारा ऐसा करने का हिम्मत मत करना तुम। फिर हमारी मेन लीड महल में और लोगों के बारे में सोचती है जो उसे बुली कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने तो सुना है कि तुम लॉर्ड बरेक की नाजायज़ औलाद हो। फिर दूसरी लोग कहती है कि मैंने तो सुना है कि तुम्हारी मॉम इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की सबसे फेमस वैश्य है और मैंने सुना है कि ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता जब उसके चेहरे पर एक भी खरोंच ना हो। ऐसे बोलकर उसे बहुत बुली कर रहे होते हैं। फिर वो ये सब याद कर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फिर अचानक से उसके चेहरे पर दर्द महसूस होता है तो देखती है कि पूरे चोट का निशान है। फिर वो सोचती है क्या मैं इसे ठीक कर लूँ, क्योंकि उसके पास हीलिंग्स पावर होता है जो वो पूरे दुनिया वाले से छुपा के रखती है। फिर वो ये सब सोचते सोचते जंगल में और अंदर जा रही होती है और देखती है अपने आसपास तो देखती है सारा पत्ता सूखा हुआ है और सब कुछ सूखा सूखा सा एहसास होता है और उसे अचानक से बहुत ज़्यादा गर्म भी फील होता है। तो सोचती है ये गर्म क्यों लग रहा है। फिर और अंदर जाती है तो देखती है कि सामने आग है। फिर वो सोचती है कि ये आग कैसे लगी। फिर वो और अंदर जाती है तो देखती है सामने एक ड्रैगन है जिसके आसपास पूरा आग लगा हुआ है और वो शॉक्ड हो जाती है ड्रैगन को देखकर और देखती है कि ड्रैगन का बॉडी पूरा जख्मी है और वहाँ से ब्लड आ रहा है। फिर वो उसके पास जाती है तो ड्रैगन जग जाता है और उसे देखने लग जाता है और उसे डराने लगता है, पर फिर भी वो नहीं डरती है और ड्रैगन के पास जाकर बोलती है क्या तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है, अगर तुम मेरा हेल्प चाहती हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहूँगी। तो ड्रैगन उसे और डराने की कोशिश करता है ताकि वो डर से पीछे हट जाए, पर हमारी हीरोइन बिल्कुल नहीं डरती है और उसे बहुत अच्छे से देख रही होती है, बहुत कॉन्फिडेंस से देख रही होती है और कहती है इट्स ओके, मैं तुम्हें बेटर फील करवा सकती हूँ, मेरे पास हीलिंग्स पावर है तो मैं तुम्हें ठीक कर दूँगी। और वो उसे ठीक करने लगती है। फिर वो ड्रैगन का जख्म देखती है और सोचती है इसका जख्म तो बहुत गहरा है, मुझे बहुत पावर का यूज़ करना पड़ेगा, पर अगर मैं ज़्यादा पावर यूज़ करूँगी तो मैं वीक हो जाऊँगी और बेहोश हो जाऊँगी। पर सोचती कोई बात नहीं, कम से कम मैं इसे बचा तो लूँगी ना, क्योंकि मुझे भी पता है कि जब कहीं हर्ट होता है तो कितना पेन होता है। फिर हमारी मेन लीड ड्रैगन को हील कर देती है पर वो खुद बेहोश हो जाती है क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावर का यूज़ कर ली होती है कि वो वीक पड़ जाती है। और फिर हमारा ड्रैगन इधर ठीक हो जाता है। फिर वो हमारी हीरोइन को देखता है और जल्दी से जल्दी वो इंसान में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो इंसानी रूप लेकर हमारी हीरोइन के पास आता है और देखते हैं कि ये तो बेहोश हो गई है, पर ये एक ऐसी ह्यूमन है जिसको मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ये कितनी ब्रेव है, मुझे बहुत अच्छा लगा इससे मिलकर। फिर हमारे हीरोइन को हल्का हल्का होश आता है और वो सोचती है ये किस इंसान का वॉइस है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कह रहा है क्या नहीं। तब तक हमारा जो हीरो होता है वो हमारी हीरोइन को हक कर लेता है। तो कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और दिखाया जाता है हमारी हीरोइन को जो अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है और महल के सारे लोग उसे रेडी कर रहे होते हैं और एक स्टाफ होती है जो उसके बाल को कलर कर रही होती है, जो बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है और इसके फेस पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वहाँ आसपास सर्वेंट होती है जो आपस में बात कर रही होती है कि इतना डार्क इसलिए क्योंकि इसमें सल्फ़र का मात्रा बहुत अधिक हो चुका है। पर दूसरी सर्वेंट बोलती है खैर जाने दो, किसको परवाह है कि कौन सा कलर है कौन सा कलर नहीं है, वैसे भी इस लड़की का कौन ही परवाह करता है। फिर वो लोग आपस में बात कर रही होती है कि जो ओल्ड किंग है उसको गोल्डन हेयर वाली लड़कियां बहुत पसंद है और उसके हरम में बहुत सारी गोल्डन हेयर की लड़कियां हैं, पर मैंने तो सुना है कि उसके हरम में अब गोल्डन हेयर की लड़कियां भी कम पड़ जा रही है क्योंकि वो जब बोर हो जाता है तो वो किसी ना किसी को रोज़ मार देता है। फिर ये सब सुनकर हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचती कि मैं भी जब 20 साल की हो जाऊँगी तो ये लोग मुझे उस बूढ़े राजा के पास बेच देंगे। फिर वो 10 साल पुराना बात याद कर रही होती है जब वो ड्रैगन को बचाई थी। वो सोच रही कि काश मैं उसी टाइम भाग जाती, पर मैं ड्रैगन को बचाते बचाते बेहोश हो गई तो मैं भाग नहीं सकी। तो ये सोच के वो सैड हो जाती है। तभी एक स्टाफ आती है और कहती है मैडम ने कहा है इसे जल्दी रेडी कर ले आओ। फिर हमारी हीरोइन रेडी हो जाती है और जाती है। तब उसकी स्टेप मॉम बोलती कितना भी तुम रेडी हो जाओ तुम अगली की अगली ही रहोगी, तुम कभी सुंदर नहीं दिखोगी। उसके बाद फिर वो अपने बेटा से बोलती है कि क्या होगा अगर किंग इसको पसंद नहीं करेंगे। तो किंग को लगता है कि इसकी मम्मी बहुत सुंदर है तो ये भी बहुत सुंदर होगी, पर ये तो अगली है। तो फिर उसका बेटा बोलता है
चिंता मत करो मम्मी, मेरे पास बहुत बड़ा ख़जाना है उस राजा को देने के लिए और उसे खुश करने के लिए। तो उसकी मम्मी बोलती खजाना, कैसा खजाना? फिर वो पूरा खजाना दिखाता है। तो उसकी मम्मी बोलती कहाँ से ये सब मिला तुम्हें? तो फिर वो बताता है कि मुझे रास्ते में एक जादूगर मिला था कि तायर की बॉर्डर के पास बहुत सारा कब्र है, वहाँ पे बहुत सारा खजाना है। तो मैं वही ढूंढने चला गया था और मुझे मिल भी गया। फिर उसकी मम्मी शॉक्ड हो जाती है और बोलती क्या, तैयार का खजाना? ओ गॉड बेटा, तुम ये क्या किए हो? तुमको पता नहीं है आगे क्या होने वाला है अब। फिर वो गुस्से में अपने बेटे को बोलती है तुम पागल हो चुके हो क्या? तुम उनके पूर्वजों की कब्र से खजाना क्यों लेकर आए हो? अब इसका तो कीमत चुकाना पड़ेगा, अब पता नहीं क्या होगा इसका। तभी बाहर से किसी चीज़ का आवाज़ आता है जिससे पूरा महल हिल जाता है। तो रानी बोलती है कि ये क्या है? और जो हमारी हीरोइन होती है वो शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। तभी खिड़की के बाहर देखती है तो देखती है बहुत सारे ड्रैगन है जो अटैक किया है उनके महल में। और वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, सारे लोग डर जाते हैं। फिर देखते हैं कि ताहिर के सारे ड्रैगन उन पर अटैक कर दिए और उनका किंग भी आ चुका है। और सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और हेल्प हेल्प चिल्ला रहे होते हैं, पर कोई उनका हेल्प करने के लिए आ नहीं रहा होता है। तभी हमारा जो किंग होता है उसका नज़र क्वीन पे पड़ता है जो ऊपर से देख रही होती है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पर हीरोइन उसको देखकर डर जाती है। और तब तक हीरो बोल रहा होता है कि सारे प्लेस को जला दो, कोई भी इंसान बच के भागना नहीं चाहिए और किसी को मत छोड़ो, सबको मार दो। तो गाइस चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।